आदमी ने उपहार बटन दबाया। एक हॉट लड़की अधखुले बदन अंदर आई। अवई ने सोचा भी नहीं था कि यह उपहार इतना जबरदस्त होगा। शियाओ मेई का गुस्सा अभी उतरा भी नहीं था कि एक और हॉट लड़की आग में घी डालने आ गई। अवई ने कहा कि उसे हॉट लड़की में रुचि नहीं है, लेकिन उसका मन तो पहले से ही ललचा रहा था और वह मुड़कर उसे अपनी कलाकारी दिखाने लगा। शियाओ मेई नाराज थी, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते सोने का समय हो गया, क्योंकि कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था। तीनों को एक ही बिस्तर पर सोना पड़ा। शियाओ मेई को डर था कि वे चुपके से कुछ गलत करेंगे, इसलिए वह पूरी रात तनाव में रही और सो नहीं पाई। अगले दिन जैसे ही वह सुबह नहाने गई, अवई और हॉट गर्ल बिस्तर पर गर्मागर्म बातें कर रहे थे। शियाओ मेई ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से हॉट गर्ल से बात की तो वह उसे रिश्ता तोड़ देगी। हालात बिगड़ते देख अवई तुरंत उठा और चला गया, लेकिन हॉट गर्ल ने अप्रत्याशित कदम उठाया। अगले दिन शियाओ मेई ने उसे गायब पाया। दीवार पर एक संदेश था कि उसने कल रात अवी के साथ खूब मजे किए। ये देख शियाओ मेई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अवी जैसे ही जागा उसे डांट पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, शियाओ मेई ने उसे दीवार पर धकेल दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। इससे शियाओ मेई तुरंत होश में आ गई। सिर से खून बहने के बावजूद अवई को गुस्सा नहीं आया। शियाओ मेई ने तुरंत खून रोकने के लिए तौलिया लाया और उसे दूध पिलाया, पर अवई को लगा कि खून न रुका तो वह मर जाएगा, इसलिए अस्पताल जाना चाहता था। लेकिन शियाओ मेई नहीं मानी, क्योंकि बस 10 दिन और वे करोड़पति बन जाते। यह सुनकर अवई शियाओ मेई को समझ गया। उसकी जान बोनस से कम थी। निराश होकर उसने जाने का फैसला किया, पर शियाओ मेई ने उसे रोकने के लिए बंदूक निकाल ली। अवई ने मुड़कर भी नहीं देखा, लाल बटन दबाया और दृढ़ता से बाहर चला गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर शियाओ मेई आखिरी कुछ दिन और सह लेती तो उसे 1 करोड़ का सांत्वना पुरस्कार मिलता। अवई को खोने के बाद शियाओ मेई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह दिन भर फर्श पर पड़ी रहती, न नहाती न सोती, जैसे पागल हो गई हो। आखिरी 2 दिनों तक वह आखिरकार अपने अंदर की पीड़ा सह नहीं पाई और दरवाजा खोलने वाले बटन के पास चली गई। 2 साल बाद अवई रात में दौड़ते हुए एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर शियाओ मेई से मिला। बहुत समय बाद मिलने पर भी उन्होंने एक दूसरे को दोष नहीं दिया, बल्कि एक दूसरे से माफी मांगी। अवई ने उससे पूछा कि क्या उसे तब 10 मिलियन का इनाम मिला था, पर उसने बात टाल दी। तो आपको क्या लगता है, शियाओ मेई को इनाम मिला या नहीं?